तो यार दोस्तों, हमारा डिस्कशन शुरू करने से पहले आपको एक बहुत ही अच्छा वीडियो दिखा दिया जाए ताकि आप पूरी तरह से रिचार्ज हो जाएंगे। भीड़ है ये तो करेगी। आप समझ रहे चीज को। ये लोगों ने इसको मार के भगाया शेख हसीना को, और भागी तो कहां भागी, भारत आ गई। लगातार उसकी पॉलिसी कैसे रही, प्रो भारत की रही। यही खालिदा, आपको इस मोह से हटना पड़ेगा कि वो हिंदू हमारे हैं, वो बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी नागरिक हैं। आप जब तक ये रवैया नहीं अपनाएंगे आपको मुश्किल आएगी। तो ये जो क्लिप आपने देखी, ये वो सेक्शन था मीडिया का जो कि अभी तक गोदी नहीं है और अपना काम ईमानदारी से करते हैं। किस तरह से करते हैं ये आपने देख लिया। तो अब आज की प्रमुख खबरों को लेकर बातचीत की जाए तो इसमें हम लोग 3 प्रमुख खबरों को लेकर बातचीत करेंगे। पिनाका रॉकेट सिस्टम के इनहांस वेरिएंट का, इसके बाद आकाश जो कि आर्मेनिया द्वारा भारत से खरीदे गए हैं, इनकी डिलीवरी का, और तीसरी डिस्कशन होगी बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर किस तरह से भारत द्वारा घेराबंदी की गई और किस तरह से इस तख्ता पलट से भारत को उतना ज्यादा भयभीत होने की भी आवश्यकता नहीं है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए आपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिएगा। तो आज की सबसे पहली खबर हम लोग पिनाका रॉकेट सिस्टम से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान हम लोगों ने देखा कि हिमार्स जो कि अमेरिका द्वारा तैयार किए गए लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम है, ये कितने ज्यादा प्रभावी साबित होते हैं। S-400 तक को इन्होंने कई बार चकमा दिया और इस तरह के वीडियोस हमें देखने के लिए मिले। अगर वो वीडियो मुझे मिल गए तो मैं भी एडिटिंग के समय स्क्रीन पर लगा दूंगा। इस वजह से बताया ये जा रहा है कि वर्ष 2021 में चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की फोर्सेस द्वारा DRDO को स्पेशली रिक्वेस्ट किया गया था कि आप हमारे पिनाका रॉकेट सिस्टम के 2 नए वेरिएंट तैयार कीजिए, जिसमें शुरुआत 120 किलोमीटर से हो और अंत हो 300 किलोमीटर के आसपास, ताकि ये चाइना द्वारा डिप्लॉय किए गए LSC पर 300 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट सिस्टम के समतुल्य आ जाए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे डिप्लॉयमेंट इस समय मिरर डिप्लॉयमेंट हो रही है। जैसा चाइना करता है एग्जैक्टली वैसे डिप्लॉयमेंट हम भी कर देते हैं, तो मामला एकदम बराबरी पर आकर रुकता है। तो यहाँ पर हम लोग पिछड़ रहे थे। इसी वजह से DRDO द्वारा बताया जा रहा है कि पिनाका मार्क 3 रॉकेट सिस्टम के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। पहले मैं आपको बता दूं कि पिनाका मार्क 2 तक हम लोग पहुंचे हैं, जिसमें अधिकतम रेंज हमें 90 किलोमीटर की मिलती है। अब इसके बाद पिनाका मार्क 3 के ऊपर DRDO द्वारा काम शुरू कर दिया गया है। इसकी रेंज शुरुआत में 120 किलोमीटर बताई जा रही है। इसके अलावा एक अन्य वेरिएंट के ऊपर काम शुरू किया गया है जिसकी रेंज बताई जा रही है 300 किलोमीटर। इसके अलावा जो 120 किलोमीटर रेंज वाला पिनाका मार्क 3 के ऊपर काम शुरू किया गया है, इसी का एक गाइडेड वेरिएंट भी बनाया जाएगा। यानी ये इस तरह के रॉकेट सिस्टम होंगे जो कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, बहुत ही प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक करने में सक्षम होंगे। हम जहां चाहेंगे वहां के टारगेट को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे इसकी रेंज में आने वाले। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 3 तरह के नए रॉकेट सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं। 120 किलोमीटर में 2 तरह के, एक गाइडेड एक नॉन गाइडेड, और दूसरा होगा 300 किलोमीटर रेंज वाला। हालांकि यहाँ पर इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं कि जो 120 किलोमीटर रेंज वाला होगा और जो 300 किलोमीटर रेंज वाला होगा, ये दोनों ही तरह की परियोजनाएं संभवतः एक समान कैलिबर में चलने वाली है, यानी 300 मिलीमीटर में। तो अब बताया जा रहा है कि DRDO द्वारा इसी पिनाका मार्क 3 रॉकेट सिस्टम के लिए लॉन्चर्स वगैरह डेवलप करना शुरू कर दिया गया है। तो ये एक बहुत ही सुखद खबर है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट फर्म्स भी इस तरह के लॉन्ग रेंज में रॉकेट सिस्टम तैयार कर रही है, तो भारतीय सेनाओं के पास में ऑप्शन भी इसके बाद होंगे। अब अगली खबर की बात की जाए तो ये सीधे निकलकर आर्मेनिया से आ रही है। हम सभी जानते हैं कि आर्मेनिया द्वारा आज तक भारत से जो सबसे बड़ी डिफेंस डील की गई है वो की गई है एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेकर, और इसमें आकाश S1 इन्होंने भारत से खरीदा है। लगभग $600 मिलियन के आसपास की ये डील कुछ ही समय पहले हुई थी। काफी ज्यादा सुर्खियों में भी ये डील थी। हम लोग भी पहले कई बार इसको लेकर डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब बारी आ जाती है इनकी डिलीवरी की। तो बताया जा रहा है दोस्तों कि आर्मेनिया को भारत द्वारा आकाश S1 की जो डिलीवरी है वो इस साल के अंत तक शुरू कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL द्वारा निर्मित आकाश S1 की एक उन्नत वेरिएंट को, जो कि स्वदेशी सीकर के साथ होगी, जो कि टारगेट को इंटरसेप्ट करने में पहले की तुलना में ज्यादा कैपेबल होगी, उसका एक्सपोर्ट किया जाना है आर्मेनिया को। इस नए सीकर के इस्तेमाल से बताया जा रहा है कि आकाश S1 पहले की तुलना में इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि ये टर्मिनल फेज में किसी भी तरह की कोई क्रूज मिसाइल हो, किसी भी तरह का कोई ड्रोन हो, फाइटर जेट वगैरह हो, इसके अलावा जो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो हो, या फिर दुश्मनों के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स वगैरह हो, इन सभी तरह के टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने में ये पूरी तरह से कैपेबल है। वर्ष 2022 के अंत से कुछ समय पहले ही आर्मेनिया द्वारा इनका ऑर्डर्स दिया गया था, और देखिए वर्ष 2024 के अंत से पहले इनकी डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर भारत द्वारा भी डिलीवरी को लेकर काफी ज्यादा गंभीरता देखी
देखी जा रही है। ऑब्वियसली इसके पीछे कारण है अजरबैजान का अग्रेशन। कभी भी दोनों देशों के बीच में युद्ध हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो ऑर्डर्स दिए गए हैं आर्मेनिया द्वारा, उन्हें जल्द से जल्द पूरा करना हमारा भी कर्तव्य बनता है। हालांकि बीच में कुछ समस्याएं जरूर आई थी कि इन्हें किस माध्यम से आर्मेनिया तक भिजवाया जाए, क्योंकि ईरान द्वारा भी कुछ प्रॉब्लम्स यहां पर क्रिएट कर दी गई थी। अपने कॉरिडोर का इस्तेमाल हथियारों के एक्सपोर्ट को लेकर रोक दिया गया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वैकल्पिक मार्ग और एक बहुत ही अच्छा मार्ग तैयार कर लिया गया है, और ये है बाय एयर। तो आर्मेनिया को किसी भी तरह का कोई वेपन सप्लाई करना हो तो हम लोग हवा के माध्यम से, यानी हमारे ट्रांसपोर्ट विमानों के माध्यम से उसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सारी तैयारियां की जा चुकी है। इवन कई सारे हथियारों की सप्लाई इसी माध्यम से की भी जा रही है। अब बारी आ जाती है बांग्लादेश को लेकर। तो देखिए, बांग्लादेश को लेकर लगातार खबरें जिस तरह की आ रही है, हम लोगों के मन में एक गुबार सा बन चुका है कि पता नहीं आगे किस किस तरह की चीजें हमें देखने सुनने के लिए मिलेगी। तो देखिए, सबसे ज्यादा यहाँ पर तकलीफदायक चीज तो वही है कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक हिंदूस हैं उन्हें काफी ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन बाकी सारी चीजें देखिए नॉर्मल सी है। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहला अटेम्प्ट नहीं है जब बांग्लादेश के अंदर इस तरह से तख्ता पलट हुआ है। 20 बार, जी हाँ, 1971 में आजाद हुए इस देश को, जो कि भारत ने ही कराया था, 20 बार पहले भी यहाँ पर तख्ता पलट हो चुका है। इवन आजादी के तत्काल बाद 1971 में भारत द्वारा बड़ा युद्ध लड़के इन्हें आजादी दिलाई गई, और अपने राष्ट्रपिता यानी मुजीबुर रहमान को इन्होंने 1975 में इसी तरह से तख्ता पलट करके उन्हें मार दिया गया था फैमिली के साथ। तो ये सारी चीजें इनके द्वारा पहले से ही की जा रही है। वो तो सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से इस बार काफी कुछ जानकारियां हर व्यक्ति तक पहुंच पा रही है, इस वजह से टेंशन थोड़ा सा ज्यादा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये भारत के लिए उतना भी चिंता का विषय नहीं है जरूर, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, दोनों की प्रेजेंस अब बांग्लादेश के अंदर बढ़ सकती है। और वैसे भी दोस्तों, बांग्लादेश की जो सेना है वो इतनी विशेष पावरफुल नहीं है। इससे भी बड़ी बात कि बांग्लादेश की सेना के ऊपर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस भारत की सेना का ही है। वो अपनी ट्रेनिंग वगैरह तक के लिए भारत के ऊपर निर्भर करती है। छोटे मोटे आर्म्स एंड एमुनिशन तो हम लोग देते ही हैं, इसके अलावा ट्रेनिंग वगैरह के लिए और जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो भी भारत से ही शुरू होती है। लेकिन जो सबसे बड़ा एडवांटेज भारत को होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि अब हम लोग सीमाओं के ऊपर सख्ती वापर सकते हैं। जी हाँ, हमारे लिए जो सबसे बड़ी टेंशन वाली बात थी वो ये थी कि बांग्लादेश से लगातार घुसपैठ भारत के अंदर होती थी, और चूंकि रिलेशनशिप फ्रेंडली थे इस वजह से भारत को भी एक नर्म रुख दिखाना पड़ता था। लेकिन मान लीजिए कि इन्होंने भारत के साथ संबंधों को खराब कर लिया, तो ऐसी परिस्थिति में भारत के पास भी फ्री हैंड होगा अपनी सीमाओं की सुरक्षा बिल्कुल वैसी करने की जैसे कि हम लोग LAC या फिर LOC पर करते हैं। क्या पाकिस्तान की तरफ से इतनी बड़ी मात्रा में घुसपैठ भारत के अंदर हो सकती है? क्या यह संभव है? नहीं है, क्योंकि वो डिक्लेयर दुश्मन देश है। लेकिन बांग्लादेश चूंकि दोस्त देश है डिक्लेयर, इस वजह से उसकी घुसपैठ भारत में संभव थी, और इसका नजारा एक्चुअली अब हमें देखने के लिए मिला भी है। BSF द्वारा भारत बांग्लादेश की सीमा पर काफी ज्यादा मुस्तैदी कर दी गई है। इस दौरान बताया ये जा रहा है कि बांग्लादेश की तरफ से बड़ी मात्रा में घुसपैठ करने की कोशिश भी की गई, जिसे BSF ने नाकाम कर दिया। जी हाँ, दरअसल जलपाईगुड़ी के बारे में आप जानते होंगे, ये वही जलपाईगुड़ी है जिसके लिए भारत एक वैकल्पिक बाईपास मार्ग निकालना चाहता है, जिसके जरिए हम लोग चिकन नेक को बाईपास कर दें। उसी जलपाईगुड़ी में बांग्लादेश की सीमा से लगते हुए इलाकों में हजारों बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस करके भारत के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करते हैं। इनकी संख्या अनुमानित 1000 के आसपास बताई जा रही है, जहाँ पर बताया ये जा रहा है कि इन्हें BSF द्वारा रोक लिया गया। अब यहाँ पर दावे थोड़े से अलग अलग किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये बांग्लादेशी हिंदूज हैं, तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं, ये बांग्लादेश के बहुसंख्यक हैं। अब पर्टिकुलर किसी एक का नाम तो यहाँ पर पूछना संभव नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि भेड़ की खाल में अंदर भेड़ी आ जाए। तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान हमें रखना होगा। आपदा को अवसर में बदलने के लिए कई लोग तैयार बैठे हैं। इस वजह से बताया ये जा रहा है कि इन्हें यहाँ पर रोक लिया गया, क्योंकि वैसे भी हमारी इस समय प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम लोग बांग्लादेश में होने वाले इन अत्याचारों के ऊपर कंट्रोल कर पाएं, बांग्लादेश के ऊपर इतना ज्यादा दबाव बना दे कि वहां पर इस तरह के कृत्य हो ही ना। ये सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा कि सारे के सारे हिंदूस को यहाँ पर ले आया जाए, क्योंकि ये लोग वही तो चाहते हैं। जबकि इसके बजाय हमारी प्लानिंग ये होनी चाहिए कि चिकन नेक से लगते हुए इलाके में हम लोग बांग्लादेशी हिंदूस को विस्थापित करें और एक ऑटोनोमस क्षेत्र उनके नाम से इसे डिक्लेयर करवाएं। ये ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है बजाय उन सभी को भारत लाने के।
यानी उनकी रक्षा करना ये तो हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई आंच ना आए। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग ये भी सुनिश्चित करें कि ये लोग बांग्लादेश में रहकर ही पूरी तरह से सुरक्षित हो। आफ्टर ऑल इनकी कई सारी प्रॉपर्टीज, कई सारी एसेट्स और अच्छे खासे बिजनेसेस वगैरह वहाँ पर चल रहे हैं, तो उन सभी को छोड़कर एकदम से यहाँ पर आ जाना ये कोई हल नहीं हुआ। इस वजह से स्थितियों को वहीं रखकर उन्हें सामान्य बनाई जाए, इसके ऊपर हमारा जोर होना चाहिए। इसके साथ साथ इनका विस्थापन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास वाले इलाकों में करवाना चाहिए और उस क्षेत्र के ऊपर फिर भारत द्वारा नजर रख के सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। तो अब इन मुद्दों के ऊपर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।